प्रिय दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ सामग्री में। दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10th के मैथ से प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। देख सकते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 1 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें 3 भाग दिया हुआ है, यानी कि 3 को क्वेश्चन दिया हुआ है। 135 और 200 का HCF निकालना है। 196 और 38,220 का HCF निकालना है। तीसरा है 867 और 255 का HCF निकालना है। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 135 और 225। ये 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। ओके, और तब लिखा जाएगा ए बराबर, यानी कि माना कि लेट ए बराबर, ए उसको मान लेंगे जो बड़ा वाला संख्या है। तो 135 और 225 में सबसे बड़ा संख्या क्या है भैया, तो 225 है। तथा बी बराबर, ए बराबर 225 तथा बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 135 हो जाएगा। क्लियर। ए बराबर 225, बड़ा वाला संख्या को ए मान लेते हैं और छोटी वाली संख्या को बी मान लेते हैं। अब यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि ए बड़ा है किससे, बी से। ए बड़ा है बी से। अब इसके बाद लिखेंगे कि ए जब बड़ा है बी से तब बी से भाग देंगे कितना में, 135 से भाग देंगे 225 में, यानी कि HCF अब इसका निकालेंगे। क्लियर। तो 135 में 225 से भाग देंगे, बड़ा वाला संख्या में ही ना भाग दिया जाता है छोटा से, तब बड़ा वाला संख्या में भाग देंगे छोटा वाली संख्या से, तो एक बार में आ जाएगा 135। क्लियर। अब 135 को घटा दिया जाएगा 225 में से, तब 5 में से 5 जाएगा, यह 0 बच जाएगा, और 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 1 इसमें से इसमें हासिल आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 12 और ये बच जाएगा 1, तब 12 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 9, शेष बचेगा यहाँ पर 9, और ये 1 में से 1 जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब इस 90 से भाग देना है किसमें, तो जिससे पहले भाग दिए थे, तो 135 में, यानी कि जो बी है वही अब ए के रूप में हो जाएगा। आज जो यहाँ पर शेष आया है रिमाइंडर, आर जो आया है शेष, वो हो जाएगा क्या, तो वो बी के जगह पर रख दिया जाएगा। ओके, बी बन जाएगा। अब 90 से भाग देंगे 135 में, तो एक बार में हो जाएगा 90। क्लियर। एक बार में 90। अब घटा लिया जाएगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, और 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। क्लियर। अब 45 से 45 से भाग दिया जाएगा कितना में, तो 90 में। क्लियर। 90 में भाग दिया जाएगा 45 से, तो 45 दूना हो जाएगा 90। अब 90 में से 90 घटाएंगे, कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट गया तो इसका जो HCF हो जाएगा, इसका HCF जो हो जाएगा, चूँकि HCF बराबर, इस पार्ट में देखिए कि ए कितना है, 90 है, बी कितना है, तो बी जो है 45 है, ए 90, बी 45, और क्यू कितना 2, आर 0। जब आर 0 बच जाता है, आर यानी कि रिमाइंडर शेषफल, देखिए भाज्य 90 है, भाजक 45 और भागफल 2, और शेषफल कुछ नहीं तो 0। ठीक है। जब शेषफल कुछ नहीं बचता है तो भाजक जो हो जाता है वही HCF हो जाएगा। ओके, तो जिससे पूरा पूरा कट जाए वही HCF हो जाएगा। आइए अब आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बताते हैं।
तो देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिख दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा अब इसके द्वारा हम HCF को निकालेंगे। तो इसका जो फार्मूला हो जाता है वो हो जाता है A बराबर बी क्यूब प्लस आर। ओके, A बराबर बी क्यूब प्लस आर। ए हमने किसको माना था? तो माना था 225 जो था वो ए है, अब बी किसको? तो 135 को हमने बी माना था। तो 135 से जब 225 में भाग दिया तो एक मर्तबे आ गया 135 और शेष कितना बच गया था? तो शेष बच गया था कितना भैया? तो शेष बच गया था 90। क्लियर, 90 शेष बच गया था। आइए अब दूसरे पार्ट में देखते हैं। अब यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो ये जो भाजक जो हो जाएगा वो हो जाएगा अब भाज्य के रूप में, यानी कि ए के जगह पे तो 135 लिख दिया जाएगा। ए के जगह पे 135 और बी के जगह पर जो शेष आया है ना वही बी के जगह पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो बी के जगह पर लिखेंगे 90 गुने 90 से जब 135 में भाग देंगे तो एक बार में 90 आएगा और शेष बच जाएगा 45। क्लियर, शेष बचेगा 45। अब इन 90 जो है उसको ए के जगह पे लिखेंगे। क्लियर, अब बी के जगह पे क्या लिखेंगे? 45 लिखेंगे तो दो बार में 90 आ जाएगा और शेष कितना बच जाएगा? तो शेष बच जाएगा 0। आपको पता है कि जब शेष 0 हो जाता है तब बी का जो मान हो जाता है वही HCF हो जाता है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो ये देख लीजिए भाजक जो है बी वही हो जाएगा आपका HCF। तो लिखा जाएगा कि इसलिए HCF बराबर 45 आंसर। क्लियर, आइए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन भी लिख दिया है और 2 नंबर क्वेश्चन है 196 और 38,220। क्लियर, 196 और 38,220। अब इसका सलूशन कैसे करेंगे? तो लिख देते हैं हम यहाँ पर सलूशन। अब लेट यानी कि माना कि ए बराबर वह संख्या जो बड़ा संख्या हो। तो इन दोनों में बड़ा संख्या कौन है? तो 38,220 जो है वो बड़ी संख्या है। तो ए हो जाएगा 38,220 तथा बी बराबर हो जाएगा 196। ओके, छोटी वाली संख्या बी और बड़ी वाली संख्या ए। क्लियर, आइए अब यहाँ पर एक बार और लिख दिया जाता है कि ए बड़ा है बी से। ए जब बड़ा है बी से तो ए में भाग देंगे बी से, तो 196 से भाग देंगे जब 38,220 में तो 195 बार में भैया कट जाएगा 38,220। क्लियर, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 196 से जब 38,220 में भाग दिया जाएगा तो 195 बार में 38,220 कट जाएगा। जब शेष 0 बच गया तो ये जो भाजक है वही HCF हो जाएगा। तो लिख दिया जाएगा कि चूँकि HCF बराबर 196। क्लियर, चूँकि नहीं यहाँ पर इसलिए लिखा जाएगा, इसलिए HCF बराबर 196। आइए अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा आप लोगों को बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। अब इसका जो फार्मूला होता है वो होता है A बराबर बी क्यूब प्लस आर। ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। अब ए का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं कि ए के जगह पर कितना है 38,220। देख सकते हैं यहाँ पर है 38,220। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 38,220 बराबर बी के वैल्यू कितना है? 196 है। 196 भाजक और भागफल कितना आया है? तो आया है 195 और शेषफल कितना आया भैया? तो शेषफल आ गया 0। तो इसमें जो हो जाएगा भाजक वही हो जाएगा HCF। तो लिख दिया जाएगा इसलिए HCF बराबर 196। क्लियर, ये हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। आइए अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न को लिख दिया है और 3 नंबर प्रश्न है 867 और 255। 867 और 255 तो इनका HCF निकलना है। तो आइए इसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को बताते हैं और वो भी बेहतर तरीके से आप लोगों को बनाने आ जाएगा। देखिए लेट यानी कि माना कि ए बराबर कौन, तो बड़ा संख्या 867 बड़ा है और बी बराबर कौन, तब छोटी संख्या 255। तो ए बराबर 867 और बी बराबर 255। जहाँ ए जो है वो बड़ा है किससे, बी से। ए जो है वो बी से बड़ा है तो ए में भाग देंगे 867 में भाग देंगे 255 से। क्लियर। तो 867 में जब 255 से भाग देंगे तो 3 मरतबे कितना आएगा, तो देख लीजिए 5 तिहाई 15 का 5, हासिल बच जाएगा 1, 25 तिया 75, एक हासिल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। क्लियर। 5 तिहाई 15 का 5, हासिल बच जाएगा 1, 25 तिया 75, एक जोड़ देंगे तो 76। अब इसको घटा लिया जाएगा तो ये देखिएगा 7 में से जब 5 जाएगा तो 2 बचेगा और 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। अभी हो जाएगा 102। अब 102 से भाग देंगे 255 में, तो 255 में जब 102 से भाग देंगे तो 2 बार में 204 हो जाएगा। क्लियर। 2 बार में 204 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 255 में से 204 को माइनस कर लेंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, अब 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा और 2 में से 2 जाएगा कैंसिल यानी कि 0 बचेगा। आइए अब 51 शेष बचा, 51 से 102 में भाग देंगे तो 51 से जब 102 में भाग दिए तो 2 बार में कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा यानी कि यह 0 0 0 बचा यानी कि कट गया। अब इसका जो भाजक है वही हो जाएगा HCF, तो लिख दिया जाएगा इसलिए HCF बराबर हो जाएगा 51। क्लियर। HCF बराबर हो जाएगा 51। अब आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। अब इसका जो फार्मूला हो जाता है वो हो जाता है A बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ पर भाग का पार्ट वाइज देख लीजिए। अब यहाँ पर A कितना था तो 867 था। क्लियर। A कितना था तो 867 और B की जगह पर कितना है तो 255 भाज्य 867 भाजक 255 और भागफल कितना है भैया तो 3 है और शेष फल कितना है तो 102। क्लियर। आइए अगले पार्ट में देखते हैं। भाज्य कितना हो जाएगा तो भाज्य हो जाएगा 255, भाजक हो जाएगा 102 और भागफल कितना हो जाएगा तो 2 और शेष फल कितना हो जाएगा 51। फिर भाज्य 102 हो जाएगा और भाजक कितना हो जाएगा तो 51 गुने भागफल कितना हो जाएगा भैया तो 2 और शेषफल कितना बच जाएगा तो 0। क्लियर। जब शेषफल 0 हो जाए तो B के स्थान पर जो रहेगा वही आपका HCF हो जाएगा यानी कि भाजक जो होगा वही HCF हो जाएगा। तो लिख दिया जाएगा इसलिए HCF बराबर 51। ये हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।